नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मी इतनी तेज है और ऐसी गर्मी में जब हम बाहर निकलते हैं तो दिल करता है कि कोई बड़ा सा पेड़ हो जिसकी छाया में हम थोड़ी देर बैठ सकें। देखिए, पेड़ पौधे का कितना महत्व है ये सब आप जानते हैं और हमको जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लेकिन कुछ जो है मैंने देखा है, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ प्लांट्स जो है या कुछ पेड़ जो है वो हमारे लिए अशुभ होते हैं। बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा, जब हम रात को नाखून काटने लगते हैं तो कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, ये अशुभ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, अशुभ का कुछ नहीं होता। पहले क्या होता था, घर में लाइटें नहीं होती थी, यानी कि जो बिजली है वो नहीं होती थी। मेरे यहाँ पे पहले बिजली नहीं थी, पहले सिर्फ जो है मोमबत्ती वगैरह जो चिमनी आती थी वो जलाते थे, तो अंधेरा होता था, इतनी तेज रोशनी नहीं होती थी उसकी। तो ऐसे में क्या, बच्चे अगर रात को नाखून काटते थे तो उंगली पे लगने का डर रहता था। इस वजह से बड़े बुजुर्ग उनको डांटते थे कि रात को नहीं काटने चाहिए नाखून। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि रात को नहीं काटना चाहिए, एक अशुभ बात है। अभी लाइट आ गई तो हम आराम से नाखून काट सकते हैं। तो इसी तरह से प्लांटों के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, बनियन ट्री। देखिए, बरगद का पेड़ जो है हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन इसे घर पर लगाना कोई नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि इसे लगाना अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार इनको घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इसको घर पर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, घर में बरकत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि ये सच है कि इसको हमें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए या घर के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए, नज़दीक। इसलिए नहीं कि ये अशुभ होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि बरगद की जो जड़ें होती हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती है और ये जो है हमारे घर की दीवारों में चली जाती है, जिससे जो दीवारें हैं वो टूट जाती है। और एक बार जब ये दीवारों में चली जाती है तो इनको जो है वहाँ से नष्ट करना मुश्किल हो जाता है और सारी दीवारों को ये तोड़ देती है। ये घर की नींव जो होती है नीचे तक फैल जाती है। आपने देखा भी होगा कुछ पुराने मंदिरों में जो है इनकी जो जड़ें जहाँ पे फैल जाती है उन दीवारों को उखाड़ देती है। तो ये रीजन है कि बरगद के पेड़ को जो है घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इसको अगर घर में लगाना ही है आपको तो आप गमले में लगा कर रख सकते हैं। गमले को भी जब आप लगाएं तो गमले के नीचे से जब जड़ें निकलने लगे तो उनको टाइम टू टाइम आप काटते रहें, ताकि वो जड़ें जो है वो आपके ज़मीन में या आपकी छत पर जो है फैल ना जाए। क्योंकि इसकी जड़ों को थोड़ी सी भी नमी मिल गई छत पे तो वहीं पे ही अपनी जड़ें फैला देता है। तो यही रीज़न है कि बरगद को घर पे नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, जामुन। जामुन जो है एक फलदार पेड़ है जो हमें ढेर सारे फल देता है और इस फल से हमें बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खासकर बहुत अच्छा होता है इसका फ्रूट खाना भी, और इसके फ्रूट के अंदर की जो गुठली होती है उसका चूर्ण बनाकर भी खाया जाता है। लेकिन वास्तु के अनुसार इसको भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इसको लगाना भी अशुभ होता है। लेकिन मेरे घर के आंगन में पहले जो है 3 बड़े पेड़ थे जो कि 2 मंजिल मकान जितने बड़े बड़े थे। तो आप सपोज कीजिए मेरा पूरा जो आंगन था तीनों पेड़ से पूरा ढका हुआ था और वो काफ़ी दूर तक फैले हुए थे और उस पर ढेर सारे फ्रूट आते थे। सब बच्चे मिलकर उन फ्रूट को खाते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले ही जो है मेरे चाचा जी ने जब मकान बनवाए अपने, तब उनको काटना पड़ा। लेकिन अभी भी उनके आंगन में जो है एक जामुन का पेड़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जामुन का पेड़ अभी भी उनके घर के आंगन में लगा हुआ है और हमें जो है आज तक कोई भूत वगैरह जो है यहाँ पे नहीं दिखा है, ना इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन इसको घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जामुन का पेड़ जो है काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है और इसकी जड़ें भी जो है काफ़ी दूर तक फैलती है। तो ये घर की जो नींव होती है वहाँ तक इसकी जड़ें जा सकती है। इसी वजह से जो है जामुन को घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। मेरे घर के पीछे जो घर है उनके यहाँ भी एक जामुन का पेड़ बिल्कुल उनके घर के पीछे लगा हुआ है, तो उनको भी आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है उस पेड़ से। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि उनकी जो दीवार है उसमें उसकी जड़ें चली गई है, जिससे दीवारों में थोड़ा थोड़ा क्रैक आ गया है। तो इसलिए इसको घर से दूरी पर लगाना चाहिए। नंबर 3, बेर। बेर भी एक फलदार पेड़ होता है। इसमें ढेर सारे फ्रूट लगते हैं जो कि काफ़ी पौष्टिक होते हैं और उसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो बहुत बेर खाते थे और पहले यहाँ पे जो है इतने घर नहीं थे, यहाँ पे जो है ढेर सारे जो है बेर के पेड़ ही पेड़ थे। बाद में लोगों ने जब घर बनाया तो उनके घर के आंगन में जो है वो बेर आ गई थी। काफ़ी समय से हम भी ये सुनते आ रहे हैं कि बेर के पेड़ में भूत प्रेत रहते हैं।
लेकिन आज तक हम जब छोटे थे तो उन बेर के साथ ही, बेर के पेड़ पर ही जो है काफ़ी खेल ऐसे होते थे जो बेर के पेड़ पर चढ़कर खेलते थे। कभी किसी भूत प्रेत का कभी नहीं देखा और ना उससे कोई नुकसान हुआ। लेकिन बेर के पेड़ को आंगन में लगाने से क्या नुकसान हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पे जिनके घर के आंगन में बेर का पेड़ था, वहाँ पे क्या होता था, जो आंगन होता था वहाँ पे पेड़ से जो है कांटे होते हैं इसके अंदर बहुत सारे, तो जो सूखे डालियाँ होती हैं उनके जो कांटे हैं वो सारे नीचे गिर जाते थे। और क्योंकि यहाँ पे जो बालू रेत है वो होती थी आंगन में, तो उसमें जो कांटे हैं वो चले जाते थे। जब शाम को बच्चे खेलते थे आंगन में तो उनके पैरों में जो है कांटे चुभ जाते थे, जिसकी वजह से जो है जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि बेर जो है, बेर के नीचे मत जाना, वहाँ पे भूत है। तो वो डराते थे ऐसे बच्चों को कि वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे भूत है, ताकि बच्चे रात को या अंधेरा होने लगे तब बेर के पास ना जाए और उनके पैरों में कांटे ना लगे। कांटों की वजह से जो है बेर को जो है घर के आंगन में लगाना बंद कर दिया, और जिनके घर के आंगन में थी उन्होंने काफ़ी समय तक जो है उन बेर को वहीं पे रखा। अब कुछ टाइम पहले ही जो है जब मकान को थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया तब उनको जो बेर जो है वो निकालनी पड़ी। अदरवाइज बेर से घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि भूत या प्रेत या घर में बरकत नहीं होती, ऐसा कुछ हमने आज तक देखने को नहीं मिला है। तो बेर को आप खेत में लगा सकते हैं, आराम से अपने खेतों में लगाइए। अगर खेत नहीं है तो आप छत पर एक बड़े गमले में चाहे तो इसको लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ग्राफ्टेड बेर आपको मिल जाएगी जिस पर छोटी बेर पर जो है फ्रूट लगने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, पीपल। पीपल भी हिंदू धर्म में पूजनीय है और पीपल जो है हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ये अशुभ कैसे हो सकता है? हाँ, इसे घर में ना लगाने के कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो इसकी उम्र जो है वो काफ़ी लंबी होती है, ये काफ़ी समय तक रहते हैं, यानी कि ये पेड़ ऐसा नहीं है कि आज आपने लगाया तो 5 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये काफ़ी समय तक रहेगा। और ये बहुत दूर तक फैलता है, काफ़ी दूर तक, जितना आपका घर है ये पूरे घर को कवर कर सकता है। तो इससे क्या है, इसकी जो शाखाएँ हैं वो हो सकता है आपने 2 मंजिल मकान बना रखा है तो ऊपर वाले मकान के अंदर इसकी जो शाखाएं हैं वो चली जाए, और इसकी जो जड़ें हैं वो बरगद की तरह फैलती है तो घर के मकान की दीवार में या नींव में इसकी जो जड़ें हैं वो चली जाती है और ये काफ़ी समय तक रहता है। तो ये है कि धीरे धीरे आपके मकान को जो है तोड़ना शुरू कर देता है। मेरे चाचा जी के घर की छत पर जो है एक पेड़ था पीपल का जो अपने आप उगाया था, जो पानी की टंकी के पास था। तो वो जो है उन्होंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे उसकी जड़ जो है प्लांट से ज़्यादा उसकी जड़ फैल गई और उनकी जो दीवार थी, दीवार के अंदर एक पाइप था पानी का, उसके साथ साथ में वो जो है काफ़ी दीवार तक फैल गई। उन्होंने काफ़ी बार उसको पेड़ को काट दिया लेकिन दोबारा से ग्रो हो रही थी। आखिरकार उन्होंने दीवार तोड़कर देखा तो पूरी दीवार में जड़ें फैल गई थी। फिर उन्होंने जड़ को काट दिया और उसको काफ़ी नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं इतनी ईजिली नष्ट नहीं होती। अब देखिए दोबारा से उसमें जो जड़ें हैं वो उगाई है और दोबारा से प्लांट जो है छोटा सा फिर से ग्रो हो गया है। तो इसी डर की वजह से कि पूरे घर को ये तहस नहस ना कर दे, इसलिए लोग जो है पीपल को घर में नहीं लगाना चाहते। यही रीज़न है कि आपको इसको घर पे नहीं लगाना चाहिए। घर से दूरी पर जहाँ पे जंगल हो या मंदिरों में जो है, मंदिरों में इनको लगाया जाता है। हालांकि ये पेड़ बहुत अच्छा है, हमें लगाना चाहिए खुली जगह पे। आप खेतों में लगा सकते हैं, खुली जगह पे आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इसकी पूजा करना चाहते हैं तो इसको जो है आप एक गमले में लगा सकते हैं। पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं, इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ क्या चक्कर होता है। देखिए पीपल के जो पत्ते होते हैं, जब रात को हवा चलती है तो एक तो रात को वैसे ही सन्नाटा होता है, रात को जब हवा चलती है तो पीपल के पत्ते आपस में टकराते हैं, जिससे कि एक अजीब तरह की डरावनी सी आवाज आती है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है डर जाते हैं कि पता नहीं पेड़ के अंदर क्या है जो आवाज कर रहा है, लेकिन वो पत्तों के टकराने की वजह से आवाज आती है। नंबर 5, इमली। इमली के पेड़ में भी फल लगते हैं और पुराने इमली के पेड़ जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे पीपल के पेड़ बड़े होते हैं वैसे फैल जाते हैं। इमली के पेड़ में जो भूत होने की स्टोरी जो है वो भी हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि इमली के पेड़ में भूत रहते हैं, लेकिन मैंने कभी इमली के पेड़ में भी भूत नहीं देखा है। मेरे गार्डन में भी 2 इमली के पेड़ हैं अभी, हालांकि वो छोटे हैं, इस बार पहली बार उनमें जो है फ्लोरिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन मेरे स्कूल के रास्ते में 2-3 बड़े बड़े पेड़ थे जो काफ़ी पुराने थे, तो उसमें हमने देखा था कि इमली के पेड़ के अंदर क्या होता है, इमली खाने के लिए जो चमगादड़ होते हैं, बड़े बड़े चमगादड़ आते हैं जो कि उल्टे लटके होते हैं पेड़ पर, जिनकी वजह से क्या बच्चे डर जाते थे
वो रात को जब आपस में झगड़ते हैं तो आवाज़ होती है, जैसे वो उड़ते हैं तो भी काफ़ी अजीब सी आवाज़ आती थी। तो उसी वजह से क्या है, लोग डर जाते हैं कि इमली के पेड़ में पता नहीं क्या है। तो ये भी एक कारण है कि घर के आसपास जो है इसको नहीं लगाया जाता। दूसरा कि इसकी भी उम्र काफ़ी लंबी होती है, इसकी जड़ें भी घर के अंदर जा सकती है। ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से जो इमली के पेड़ जो है वो घर के आसपास नहीं लगाने चाहिए। तो ये पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं तो इनको खुली जगह पे ही लगाना चाहिए। अगर आप में से किसी ने इनमें से किसी भी पेड़ पर भूत देखा है तो आप अपनी स्टोरी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सब भी रीड कर सकें। अगर आप वास्तु जानते हैं और वास्तु को मानते हैं तो उसके हिसाब से आप पेड़ पौधों का चयन कर सकते हैं। मैंने बस मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है अब तक का वो आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है आप में से कुछ जो वास्तु को मानते हैं वो कुछ और रीज़न भी जानते हो, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये पेड़ पौधे ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत सी ऐसी धारणाएं हैं, यानी कि सब ये मानते हैं कि ये पौधे जो है ये पेड़ पौधे जो है अनलकी है, अशुभ है, इनके अंदर भूत प्रेत रहते हैं, या इनके लगाने से घर में अशांति फैल जाती है और पैसों की कमी हो जाती है। तो ये सब जो ब्लेम है प्लांटों को देने से अच्छा है कि आप उनका रीज़न जाने कि उनको मना क्यों किया जाता था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।